मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरियां यहां तक कि खादी के लिए कई उम्मीदवार और दावेदार खाकी भी छोड़ रहे हैं। इसकी एक ताजी वानगी बुरहानपुर जिले के आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट नेपानगर में दिखाई दी, जहां 19 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद सब इंस्पेक्टर विलर सिंह जमरे ने नौकरी से इस्तीफा देकर अब राजनीति में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने नेपानगर सीट से कांग्रेस से टिकट की मांग की है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब चूंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार गेंदूबाई को बनाया है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव से जुड़ी रोचक बातें भी सामने आने लगी हैं। कई लोग सरकारी नौकरियां छोड़ राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और चुनाव मैदान में कूदने के लिए बेताब हैं। ऐसा ही मामला बुरहानपुर की एसटी वर्ग के लिए आरक्षित नेपानगर सीट पर दिखाई दिया, जहां 19 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद सब इंस्पेक्टर रहे विलर सिंह जमरा को, जो कि अब तक खाकी के माध्यम से जनसेवा कर रहे थे, लेकिन अब उनकी इच्छा है वह अपने समाज की, अपने क्षेत्रवासियों की खादी पहनकर यानी माननीय बनकर सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस विभाग से विधिवत इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। चूँकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, लिहाजा उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात कर नेपानगर सीट से कांग्रेस से टिकट की मांग की है और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर सूरत में निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी लिया है। उन्होंने कहा, संबंध में उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनाव मैदान में उतरकर बेरोजगारी, शिक्षा, वनों की सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर था जबलपुर में। पिछले एक सप्ताह पहले मैंने अपना रिज़ाइन दिया था, 1 महीने पहले, जो एक्सेप्ट हो चुका है। 4-5 दिनों से मैं क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको, जो जन सेवा के लिए खाकी को छोड़ के खादी की तरफ आप आ रहे हैं? मतलब आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्या आपके दिन में आए कि ऐसा करना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र की जो नेपानगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पिछले 3 बार से बीजेपी के विधायक हैं। बाकी उन्होंने इतने लंबे समय रहते हुए भी कोई क्षेत्र के लिए कोई विकास काम नहीं किया है। हमारे क्षेत्र की जनता जो पलायन करती है रोज़गार के लिए, दूसरे राज्यों में जाती है, तो वहाँ उनका शोषण होता है, वहाँ पे उनको बंधुआ मजदूरी बनाई जाता है और छोटे व्यापारी हमारे बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुँच गए। हमारे शिक्षा का स्तर देखिए तो शिक्षा का स्तर आज स्कूलों में बैठने के लिए बच्चों के बाद टाटपट्टी तक नहीं, बेंच तो छोड़िए, फर्नीचर तक नहीं है। तो एक और चीज़ है, ये है कि स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति पहुँच गई। अब हॉस्पिटल में जाकर देख लोगे तो वहाँ लाइन लगी है पब्लिक के, वहाँ सही इलाज उनको नहीं मिल पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे सामाजिक संगठनों ने बोला कि जो वर्तमान के जो दावेदार हैं वो विधायक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं भैया। हमने देख लिया, एक नाम मात्र, कठपुतली मात्र है, इनके पीछे कोई और ही लोग हैं जो इनके नाम पे दूसरे ही विधायकी करने वाले हैं। तो हमें हर बार की तरह ऐसा विधायक नहीं चाहिए। हमें पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार चाहिए जो क्षेत्र की जनता का आवाज़ बन सके, उनके हित के लिए आवाज़ उठा सके। अगर विधानसभा में कोई अच्छा पढ़ा लिखा अगर उम्मीदवार जाता है तो क्षेत्र की समस्या, उनके जो शोषण हो रहा है, जो अधिकार है, उनके लिए वहाँ उनकी बात रख सके। ऐसे उम्मीदवार की उनको तलाश थी, तो इन लोगों ने हमारे संपर्क किया, तो उनकी बात सुन के हम आए हैं और आज मैदान में उतरने की हम तैयारी कर लिए हैं। किस दल में आपने टिकट के लिए संपर्क किया है और क्या उम्मीद है आपको? देखो, हमने हमारे जो बुजुर्ग, जो परदादा से हम कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, तो हमने सबसे पहले कांग्रेस से ही संपर्क किया और हमने माननीय कमलनाथ जी से भोपाल में जाके हमने संपर्क किया। उनसे वहाँ दावेदारी के लिए हमने बायोडाटा उनको दिया है। उनसे हमको आश्वासन मिला कि अगर आप क्षेत्र की जनता आपके साथ है तो बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे और आपको टिकट देंगे। उसके बाद हमने बाला बच्चन से भी मिले हैं, माननीय अरुण यादव से भी मिले हैं और भी हम माननीय नेताओं से मिल चुके हैं। मान लीजिए कांग्रेस आपको टिकट नहीं दे तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमें टिकट नहीं मिलता तो हम क्षेत्र की जनता से दोबारा संपर्क करेंगे, सामाजिक संगठनों से संपर्क करेंगे, क्योंकि हमारे संपर्क में, हमारे समर्थन में 6 से 7 संगठन है और कर्मचारी वर्ग, खास करके कर्मचारी वर्ग संगठन भी हमारे समर्थन में। हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे अगर टिकट नहीं मिलता है तो। अगर वो बोलते हैं कि अगर निर्दलीय हमें चुनाव में उतरना है तो हम बिल्कुल उतरेंगे। मान लीजिए आपके जो लोग हैं कहते हैं कि चुनाव लड़िए, तो किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? अगर हम चुनाव में उतरते हैं तो जनता के बीच में जनता की जो समस्या, वास्तविक समस्या, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले समस्या हमारा जो रोजगार का समस्या रहेगा, जब क्षेत्र के लोग जो बाहर पलायन करते वो वाली समस्या रहेगी। शिक्षा की मुद्दा रहेगा, दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा, छोटे किसानों का रहेगा और छोटे व्यापारियों का मुद्दा रहेगा। कर्मचारियों, आप खुद कर्मचारी है, कर्मचारियों के लिए क्या करेंगे आप? क्या देखिए, मैं पुलिस विभाग से संबंधित, मैं पुलिस विभाग से संबंध रखता हूँ।
चूँकि अभी पुलिस विभाग में नहीं रहा हूँ, बाकी हमारे जो एसएफ वर्ग के जो कर्मचारी है, उनके जो परिवार के जो लोग हैं काफ़ी समय से लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जो प्रमुख मांग है कि एसएफ बल का जिला बल में संविलियन किया जाए। तो अगर हम विधानसभा में पहुँचते हैं तो सबसे बड़ा हमारी आवाज़ रहेगी एसएफ बल का जिला बल में संविलियन किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी का जो मूल वेतन है 1900 है, हम 1900 से 1800 की जो मांग है उसके लिए मुद्दा उठाएंगे। तीसरा, जो पुरानी पेंशन जो बंद हो चुकी है उस पेंशन के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम बिलर सिंह जमरा, नेपा नगर बाकड़ी से। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।